अमेरिका से आई हैं। प्रेसिडेंट के आवास व्हाइट हाउस के चारों ओर सिक्योरिटी बैरियर लगाए जा रहे हैं। बड़े बड़े मॉल्स और शोरूम अपने कांच के दरवाजों की हिफाजत के लिए तख्ते लगा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले व्हाइट हाउस से लेकर शोरूम तक की ये किलेबंदी आखिर क्यों हो रही है, ये समझने के लिए आपको ये ऑडियो मैसेज सुनने होंगे जो अमेरिका से हमारे दर्शकों ने भेजे। एक बहुत ही भय का माहौल बना हुआ है लोगों के दिमाग में भी क्या होगा मीन्स, और इस तरह से कभी भी अमेरिका के इतिहास में नहीं हुआ। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ये अब तक का सबसे हिस्टोरिकल इलेक्शन होने वाला है जो आज तक कभी भी इस तरह से नहीं हुआ। अमेरिका के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में भयंकर हिंसा की आशंका जताई जा रही है। प्रेसिडेंट के आवास पर अटैक का डर है। बड़े बड़े बाजारों की किलेबंदी हो रही है। यूं लगता है जैसे अमेरिका में चुनाव के नतीजे आएंगे वैसे ही वायलेंस का ट्रिगर दब जाएगा। ये शिकागो का डाउनटाउन है, मिशिगन एवेन्यू। आज तक के कभी भी इलेक्शन के इतिहास में इस तरह से कभी नहीं हुआ कि ये जो यहाँ पे ये आप ग्लास फ्रंट डोर बोलते हैं, पूरे ग्लासेस हैं, सारे सिग्नेचर स्टोर्स हैं बड़े बड़े, और सब जो हैं वुडन प्लैंक से उनको कवर कर रहे हैं बिकॉज उनको चिंता है कि राइट्स ना हो जाएं, और नेशनल गार्ड को भी स्टैंड बाय पे रखा है। अमेरिका के चुनावी इतिहास की पिछली एक सदी में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि नतीजे आने से पहले हिंसा रोकने की तैयारी शुरू हो जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूदा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि नतीजे उनके पक्ष में आए या ना आए, वो हार नहीं मानेंगे। मैं आपका राष्ट्रपति सिर्फ इस वजह से बना क्योंकि मुझसे पहले की सरकार ने बहुत घटिया काम किया था। वो इतना खराब काम कर रहे थे कि मैंने तय किया कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो मैं चुनाव लड़ता ही नहीं, और वो अच्छे से सरकार चलाते तो मैं चुनाव जीत ही नहीं पाता। आपको क्या लगता है मैं चुनाव नहीं लड़ता और ना ही जीत पाता? लेकिन उन्होंने तो बहुत ही खराब काम किया। वो पूरी तरह से भ्रष्ट थे। हम आज इतने लंबे संघर्ष के बाद, लंबी लड़ाई करके इसलिए यहां नहीं पहुंचे हैं कि उनके आगे सरेंडर कर देंगे। हम किसी भी कीमत पर पुराने शासन तंत्र के आगे समर्पण नहीं करेंगे। इसीलिए अब यह सवाल नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन कौन बनेगा दुनिया की इकलौती सुपर पावर, अमेरिका का राष्ट्रपति, बल्कि सवाल यह है कि आखिर अमेरिका में पीसफुल इलेक्शन होंगे भी या नहीं। इलेक्शन के रिजल्ट को डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स की जबान पर यही सवाल है। आज अमेरिका के 25 करोड़ से ज्यादा वोटर इस बात का फैसला कर रहे हैं कि उनका नया प्रेसिडेंट कौन होगा। करीब 10 करोड़ अमेरिकी वोटर्स ने पहले ही मतदान कर दिया है, बाकी आज कर रहे हैं। आज रात तक अमेरिकी वोटर तो अपना फैसला वोट की शक्ल में दे चुका होगा। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट वाले राज्यों के नतीजे तो आने भी लगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बात कब क्लियर होगी कि नया राष्ट्रपति कौन बनेगा, यानी कब आएंगे अमेरिकी चुनाव के पूरे नतीजे। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिकी चुनाव की प्रक्रिया बेहद पेचीदा है। अमेरिका में वैसे तो नवंबर महीने के पहले मंगलवार को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग होती है। मतदान के दिन से पहले लोग पोस्टल बैलेट से भी वोट डाल सकते हैं। कोविड-19 के कारण इस बार ड्राइव थ्रू वोट यानी गाड़ी में बैठे बैठे अपना वोट डालने की सुविधा भी दी गई। इन वोटों की गिनती में समय लगता है। 2016 में कुल 3 करोड़ लोगों ने पोस्टल बैलेट से वोट डाले थे, लेकिन इस बार करीब 10 करोड़ अमेरिकन्स ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया है। जाहिर है इस बार इन वोटों को गिनने में काफी वक्त लगेगा। अमेरिकी चुनाव कोई सेंट्रल एजेंसी कंडक्ट नहीं कराती। हर स्टेट का अपना नियम कानून है। पोस्टल बैलेट गिनने के नियम भी अलग अलग हैं। नतीजा ये कि नतीजे का इंतजार लंबा खिंचने का डर है। मुझे नहीं लगता कि चुनाव की रात ही ये पता चल जाएगा कि कौन जीता। इसका ये मतलब नहीं कि चुनाव के नतीजे स्पष्ट होंगे ही नहीं। अब से पहले के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव न तो इतने विवादित रहे और न ही इतने करीबी जितने इस बार का चुनाव है।
मौजूदा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये इशारा करते रहे हैं कि उन्हें एक तो ये पोस्टल बैलेट मंजूर नहीं, उनकी पार्टी पोस्टल बैलेट रद्द करने की मांग लेकर कोर्ट भी जा चुकी है। ट्रंप हारने के बाद चुनाव के नतीजे स्वीकार करेंगे, इसमें भी शक है। ये हमारे देश के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव है। इससे देश की दशा और दिशा तय होगी। इस चुनाव में या तो हम जीतेंगे या वो, और अगर हम चुनाव हार जाते हैं तो देश के लिए बहुत भयानक होगा। ये बहुत ही भयानक होगा। इसलिए जाइए और आप सभी वोट कीजिए। हम ये चुनाव जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। हम जीत नहीं जा रहे हैं, हम सब जगह जीत रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि देश में क्या हो रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को पोस्टल बैलेट पर भरोसा नहीं तो जो बाइडेन को ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं। वो अपनी हर सभा में डोनाल्ड ट्रंप पर यह इल्जाम लगाते रहे कि वो झूठे। बाइडेन के मुताबिक डर इस बात का है कि चुनाव के नतीजों को अपने हक में करने के लिए ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसके लिए जो बाइडेन की इलेक्शन टीम भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। अमेरिका इस वक्त एक साथ कई मुसीबतों का सामना कर रहा है। देश के ऐसे हालात तो कभी थे ही नहीं, कम से कम मेरी याद में तो बिल्कुल नहीं। हम अमेरिका की आत्मा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें विनम्रता, सम्मान और प्रतिष्ठा हो। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ये सारी बातें जाने कहां गुम हो गई हैं। मैं आपको बता दूं कि कल का दिन अमेरिका में एक नए युग की शुरुआत का दिन है। इस बार के अमेरिकी चुनाव में ऐसा क्या है कि नतीजे आने में देर होने और नए राष्ट्रपति के चुनाव में देरी की आशंका बार बार जताई जा रही है। इसका कारण कोविड-19 के कारण बड़ी संख्या में डाक और ड्राइव थ्रू से हुआ मतदान। फिर इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम भी स्मूथ इलेक्शन की राह में रुड़ा है। अमेरिका के 50 स्टेट में पड़े हर वोट गिने जाने जरूरी है। सभी वोटों की गिनती इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर उस राज्य के इलेक्टोरल कॉलेज के वोट किसी उम्मीदवार को मिलते हैं। यही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का सबसे बड़ा पंच है। असल में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट वोट से नहीं होता। अमेरिका में जनता के वोट के आधार पर इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति का चुनाव करता है। हर राज्य की आबादी के लिहाज से इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या तय होती है। इलेक्टोरल कॉलेज के कुल 538 वोट हैं। इनमें से 270 वोट पाने वाला ही राष्ट्रपति चुना जाता है। इस चुनाव के बारे में डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दे रहे हैं वो कानूनी तौर पर सही नहीं है। वो लोगों को भरमा रहे हैं। उनका यह कहना बिल्कुल गलत है कि अगर वो आज रात चुनाव नहीं जीत पाए तो मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, या फिर शुरुआत में जिसे लीड मिली है वही चुनाव जीतेगा। ये कानूनी तौर पर बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी संघीय जज इस तर्क को नहीं मंजूर करेगा, फिर चाहे उसे किसी भी राष्ट्रपति या फिर किसी भी पार्टी ने जज बनाया हो। ये सच नहीं है। ये हमारी परंपराओं के हिसाब से भी ठीक नहीं है। कानून तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। अमेरिका में कुछ स्टेट क्लियर कट रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के समर्थक हैं, तो कुछ क्लियर कट डेमोक्रेट यानी जो बाइडेन की पार्टी के समर्थक हैं। असल मसला फंसता है स्विंग स्टेट्स या बैटल ग्राउंड स्टेट्स का, यानी वो राज्य जो किसी भी पार्टी के पाले में जा सकते हैं, जहां मुकाबला कांटे का है। इस बार अमेरिका के ये राज्य तय करेंगे कि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे या जो बाइडेन जीतेंगे व्हाइट हाउस की रेस। विस्कॉन्सिन जिसके पास इलेक्टोरल कॉलेज के 10 वोट हैं, मिशिगन जिसके पास इलेक्टोरल कॉलेज के 16 वोट हैं, पेंसिल्वेनिया के पास 20 तो ओहायो के पास 18 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, नॉर्थ कैरोलिना के पास 15 तो जॉर्जिया के पास इलेक्टोरल कॉलेज के 16 वोट हैं, एरिजोना के पास 11 तो फ्लोरिडा के पास इलेक्टोरल कॉलेज के 29 वोट हैं। मुझे लगता है कि वीकेंड तक नतीजा आ जाएगा। चुनाव के बाद कुछ दिन तो लगेंगे। जिन राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों ने वोट नहीं भी किए हैं, वहां भी चुनाव के दिन तक वोटों की गिनती नहीं शुरू हो सकती। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में इस बार पहले से ज्यादा वोट डाक से आए हैं। उन वोटों की गिनती करने में भी समय लगेगा। इसका मतलब यह है कि नतीजा आने में देर लगेगी और हमें इसके लिए धैर्य बनाए रखना चाहिए। That's also going to require patience from us. And we will make America great again. इस बार के राष्ट्रपति चुनाव ने आज से 20 साल पहले के अमेरिकी चुनाव की याद दिला दी है। वर्ष 2000 में ऐसी ही कांटे की टक्कर के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे 1 महीने बाद आए थे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तब रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी जॉर्ज डब्ल्यू बुश को फ्लोरिडा में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी अल्बर्ट गोर से केवल 327 वोट ज्यादा मिले थे।
और इसी आधार पर वहां के इलेक्टोरल कॉलेज ने बुश को विजेता घोषित किया था। फ्लोरिडा में उस साल डिम्पल्ड वोट का मसला भी उठा था। पहले तो अल गोर ने फ्लोरिडा में हार मान ली, लेकिन बाद में उन्होंने जॉर्ज बुश के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जॉर्ज बुश के हक में सुनाया। अब तक के चुनावों में अमेरिका के टीवी नेटवर्क सभी वोट गिने जाने से पहले ही नतीजे घोषित करते रहे हैं। टीवी नेटवर्क एग्जिट पोल कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं। ये कंपनियां दूर दूर के इलाकों और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पसंद का जायजा लेती हैं। बड़े बड़े टीवी नेटवर्क में सबसे पहले नतीजे घोषित करने की होड़ लगी रहती है। ऐसे में हार के संकेत देखकर प्रत्याशी असली नतीजों के ऐलान से पहले ही हार मान लेता है, जैसा कि साल 2000 में हुआ था। लेकिन इस बार मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच है और दोनों ही झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। ये भीड़ देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि हम हार रहे हैं। मैंने स्लीपी जो बाइडेन की रैली भी देखी है। उनके साथ सिर्फ 12 लोग खड़े थे। पूरी जगह खाली थी, भरने के लिए लोग भी नहीं थे। शुक्रिया। इस देश को उसकी रीढ़ वापस दिलानी है। आपको पता है कि इस देश को मिडिल क्लास ने बनाया है। अमेरिका को वॉल स्ट्रीट ने नहीं बनाया, मिडिल क्लास ने बनाया है। यूनियनों ने इस देश को बनाया है। अमेरिकी चुनाव में इस बार बहुत सारे मुद्दे हावी रहे। इनमें कोविड-19 महामारी, अमेरिका का आर्थिक विकास, चीन से टकराव, रूस से संबंध, वर्ल्ड ऑर्डर, सबको स्वास्थ्य सुरक्षा, अश्वेतों से दुर्व्यवहार, व्हाइट रेसिज्म, ग्लोबलाइजेशन, अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को मेंटेन करने जैसे मुद्दे हावी रहे। अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियां आमतौर पर विदेशी मामलों में एक जैसी राय रखती रही हैं, लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद रिपब्लिकन पार्टी का झुकाव रूढ़िवाद की ओर बढ़ा है। वो खुलकर डेमोक्रेटिक पार्टी पर लेफ्ट लीनिंग होने का इल्जाम लगाते रहे हैं, तो जो बाइडेन उन्हें सबसे कमजोर नेता बताकर ट्रंप का मखौल उड़ाते हैं। हमने मिडिल ईस्ट में बिना रेत पर खून बहाए शांति स्थापित की है। इसमें हमारा कुछ भी खर्च नहीं हुआ, सिर्फ शांति बहाल हुई। पहले ही 3 देशों ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने कर दिए हैं, बहरीन और सूडान ने भी दस्तखत कर दिए हैं, और हम कई देशों के साथ काम कर रहे हैं। कितने देश हैं? 10 से ज्यादा देश से ये समझौता किया जाएगा। अब जरा सोचिए कि अगर स्लीपी जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए तो क्या होगा। अगर स्लीपी जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो ये समझौता खत्म हो जाएगा। तब आप भूल जाइए इस समझौते को। वो सोते हुए जो बाइडेन। ट्रंप खुद को बहुत मजबूत नेता बताते हैं, खुद को मैचोमैन कहते हैं। उनको साबित तो करना चाहिए कि वो मैचोमैन है। बेचारा मैचोमैन। दोस्तों, आपने पिछली बार कब अमेरिका के राष्ट्रपति को यह कहते हुए सुना कि दुनिया उसकी बात पर ध्यान दे क्योंकि वो बहुत मजबूत नेता है? कभी ऐसा हुआ था कि अमेरिकी राष्ट्रपति यूनाइटेड नेशन से बोले और दुनिया के नेता उसके सामने ही उसकी हंसी उड़ाएं? पिछली बार ऐसा कब हुआ था कि अमेरिकी राष्ट्रपति नेटो के सम्मेलन में गया हो और दुनिया के दूसरे नेताओं से मिला हो, चांसलर्स, राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से मिला हो, और उसके कमरे से बाहर जाने से पहले ही लोग उस पर हंसने लगे हों? दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे राष्ट्रपति रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के पालतू कुत्ते जैसा बर्ताव करते हैं? And can you believe where a president acts like Vladimir Putin's puppy? अब फैसला अमेरिकी जनता के हाथ में है। अगर इस बार चुनाव में अमेरिकी राज्य ट्रंप या बाइडेन में से अपनी पसंद या नापसंद क्लियर कट नहीं बताते तो फिर चुनाव के नतीजे आने में और भी देर हो सकती है। विवाद खड़ा हुआ और ये कोर्ट तक गया तो नतीजा आने में कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। इसीलिए अमेरिका में चुनाव के बाद शपथ ग्रहण के लिए 2 महीने से ज्यादा का टाइम दिया गया है, जिससे कि चुनाव संबंधी सारे विवादों का निपटारा हो जाए। अमेरिका में नए राष्ट्रपति 20 जनवरी 2021 को शपथ लेंगे, लेकिन वो ट्रंप होंगे या बाइडेन फिलहाल कहना मुश्किल है।